नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया, भारत का विश्वास। आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। रांची में छात्र आंदोलन की ज्वाला अभी भी धधक रही है। छात्र अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरी सहयोगी मीनाक्षी कंडवाल भी रांची में है और छात्रों के बीच से लगातार आंदोलन से जुड़े अपडेट दे रही हैं। उनके पास हम आगे चलेंगे और जानेंगे कि वहां फिलहाल क्या हो रहा है। लेकिन उसके पहले इस मुद्दे पर जारी सियासत की भी बात करते हैं और इसी खबर से जुड़ी तस्वीरें भी आपके सामने रखते हैं। देखिए, यहाँ पर छात्रों का जो प्रदर्शन हो रहा है उस पर सियासत भी जोरों से जारी है, क्योंकि ऐसा ही एक आंदोलन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ था, फिर वैसा ही कुछ अब रांची में देखने को मिल रहा है। 20 जुलाई को छात्रों के चलो संसद मार्च के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई, इसके बाद 10 अगस्त को रांची में विधानसभा मार्च के दौरान भी कुछ वैसा ही दिखा। छात्र और युवा अपनी मांगों पर अड़ गए हैं, यानी दो शहर, दोनों जगह छात्र, दोनों जगह प्रदर्शन, दोनों जगह सियासत। लेकिन दोनों प्रदर्शनों को सियासत ने अलग अलग कर दिया है। और आइए अब ताजा जानकारी के लिए मैं मीनाक्षी का रुख करना चाहूंगी। मीनाक्षी, आप लगातार वहां पर बनी हैं, आंदोलनकारी छात्रों का फिलहाल क्या रुख है? देखिए मलिका, इस वक्त यहाँ पर जबरदस्त बरसात हो रही है और आज सवेरे से ही बीती रात का जो असर है वो छात्र आंदोलन पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि परेशानी में, तकलीफ में, पीड़ा में जब वहाँ बैठे और इस बरसात में देखिए पंडाल गिरा हो गया है, ग्राउंड में पानी भर गया है, लेकिन उसके बावजूद छात्र वहाँ पर डटे हुए हैं। हमने उनसे बार बार पूछा कि अब आगे आपके लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। तो एक जो अंडरस्टैंडिंग इस पूरे छात्र आंदोलन को कवर करते हुए मेरी भी यहाँ पर बन रही है। देखिए, 10 तारीख का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, बीता दिन, क्योंकि 10 तारीख के लिए मोमेंटम क्रिएट हो रहा था कि 10 तारीख को हमें ये करना है, उस दिन का प्लान ये होगा, XYZ चीजें हम प्लान कर रहे हैं। तो कुछ था जिसकी तरफ आप देख रहे थे, जिसके लिए आप उम्मीद करके प्लान कर रहे थे। लेकिन कल के दिन के बाद अभी आज सवेरे से लेकर अब तक कोई तैयारी या कोई प्लान अभी स्टूडेंट बॉडी तैयार नहीं कर पाई है। हालांकि अब शाम में उनकी बैठक है, दोपहर में ये बैठक होनी थी, लेकिन अभी भी वो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उसके बाद एक क्लियर कट मैसेज मीडिया को भी देंगे कि यहाँ से आगे क्या करेंगे। लेकिन मलिका, आज रांची की सड़कों में बीजेपी का जो बंद दिखाई दिया और विधानसभा में घेराव के दौरान पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जो टकराव हुआ, उसने कम से कम एक तस्वीर जो है वो जरूर यहाँ पर प्रेजेंट कर दी है। वो तस्वीर ये बताती है कि जो एक एज राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने स्टूडेंट इशू को लेकर कमाया था, रांची में स्टूडेंट्स के साथ जो हो गया उसमें अब कहीं ना कहीं उनका दावा थोड़ा सा कम जरूर पड़ गया है, क्योंकि आज तो छात्र पूछ रहे हैं खुलकर कि राहुल गांधी हमारे बीच कब आएंगे, या जेएमएम और छात्रों में से आप किसी एक को चुनिए, आपको किसी एक को चुनना पड़ेगा। अब यहाँ पर आज देखिए, मुख्यमंत्री ने जब सदन में बयान दिया मलिका, तो उन्होंने साफ कहा कि कुछ परजीवी छात्रों को भड़का रहे हैं। ये बयान किसके लिए था? ये आरोप बीजेपी पर उन्होंने लगाया कि हमारे विपक्ष के साथी परजीवी की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिनके पास यहाँ रांची में कोई ऑक्सीजन नहीं बचा, तो वो छात्र आंदोलन से ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। छात्रों की मांगे मीनाक्षी, तो दूसरी तरफ सड़क से लेकर सदन तक इस पूरे मामले पर संग्राम छिड़ा है। हालांकि मुख्यमंत्री भी प्रयास कर रहे हैं कि छात्रों के साथ संवाद हो सके, लेकिन देखना होगा कि अब प्लान ऑफ एक्शन आगे छात्रों का क्या होगा। मीनाक्षी का हम आगे भी रुक करेंगे, लेकिन आज की ताजा जो अपडेट है उसकी भी बात कर लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन मंगलवार को यानी 18वें दिन भी जारी है। सोमवार को मांगों को लेकर विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस बल का प्रयोग किया गया, वाटर कैनन, आंसू गैस का प्रयोग हुआ। अब इसके विरोध में आज बीजेपी और एबीवीपी प्रदर्शन पर उतर आए, जमकर हंगामा मचा। देखिए, युवा जब जब बोलता है राष्ट्र सिंहासन डोला है। एक एक व्यक्ति को 10-10 लोग मिल करके उठाया है। किस प्रकार से हेमंत सोरेन विद्यार्थियों की आवाज को कुचलना चाहते हैं? सोमवार को रांची में धरना दे रहे छात्रों पर बल प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो उसके विरोध में अगले दिन प्रदर्शन हुए। झारखंड में रांची समेत कई जगह इसी तरह हंगामे की तस्वीरें सामने आई। सोमवार की घटना के बाद बीजेपी ने पूरे राज्य में झारखंड बंद का आह्वान किया था।
एबीवीपी ने विधानसभा घेराव किया। कार्यकर्ता पुरानी विधानसभा के पास जुटे, जहां उन्हें डिटेन करने के लिए पुलिस पहुंची, जिसके बाद कुछ कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए। पुराने विधानसभा के पास अब मौजूद है। यहाँ पे छात्रों को जो अरेस्ट किया गया है, उसके बाद उन्हें बस से ले जाया जा रहा है यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में। और जो एबीवीपी के जो बाकी छात्र हैं वो बस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। पुराने विधानसभा के पास जमा हुए थे एबीवीपी के छात्र और यहाँ से वो नए विधानसभा की ओर मार्च करने का प्लान था। पुलिस और छात्रों में एक तरह से झड़प की स्थिति हो गई है, आप देखिए। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर जबरन बसों में बिठा दिया, लेकिन कई छात्र बसों को रोकने के लिए उनके आगे लेट गए। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने छात्रों की मांगों पर बात करने के बजाय प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बर बर्ताव किया। छात्रों ने झारखंड में पीएससी एसएससी में कथित धांधली के खिलाफ सोमवार को प्रदर्शन किया था। छात्रों का कहना है कि इस दौरान उन्हें लाठियों से मारा गया। चोट लगा है सर, बहुत मारा हुआ है, लाठी से मारा है सर। जम अब ये लोग के पास एक भी महिला प्रशासन नहीं थी, सबको खदेड़ के मारे। ये लोग झारखंड सरकार की गुलामी कर रहे हैं। झारखंड सरकार मैया समान योजना देती है और ये लोग माता बहनों को मारने का काम करते हैं। अत्याचार किया ना, लाठी बरसाया ना। और जेंट्स पुलिस शर्म लगना चाहिए। महिला पुलिस रहता तो अलग बात है, जेंट्स पुलिस। एक तरफ आप केक काट रहे हैं, एक तरफ आप अपना बर्थडे के खुशियां मना रहे हैं, दूसरी तरफ 50,000 छात्र जो है सड़कों पर है, उस पे लाठियां बरसा रही है। लाठियां बोलिए मत, दौड़ने नहीं सक रहे। अगर लाठियां नहीं पड़ेगी तो दौड़ा के आपको ऐसा हालत कर देगी ना, आप कहीं भी गिर सकते हैं। झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों की डिमांड है कि पीएससी एसएससी में कथित धांधली की जांच सीबीआई करे। हालांकि राज्य सरकार कह रही है कि वो ईडी जांच के लिए तैयार है। छात्रों का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी एक बार रांची आना चाहिए उनसे मिलने। जो राहुल गांधी जी वो प्रयागराज जाते हैं, जंतर मंतर जाते हैं, झारखंड में भी एक बार आ जाए। यहाँ पे उनकी सरकार है, हम लोग का दुख दर्द सुने। और जहाँ तक नैतिकता की बात है, यहाँ पे सभी लोग ऐसे जो यहाँ पे आके फिजिकली प्रेजेंट होके अगर वो हम लोग का हौसला बढ़ाएंगे तो हम लोग के लिए काफी होगा। उनके झारखंड आने से क्या बदलेगा? प्रेशर आएगा मैम गवर्नमेंट पे। आपको भी लगता है? यस मैम। हम लोग है ना कांग्रेस किस दिन के हैं और ना हम लोग बीजेपी टाइप का। हम लोग मैम छात्र हैं और मैम कालू ऐसा मारा गया है कि बॉर्डर पर जो लगता है क्रेडिट वो सब लगा है यहाँ हम लोग के छात्र खातिर। मैम हम पलामू जिला से मैम इतना दूर से 300 किलोमीटर है, खाली काल हम मैम इतना पीटा है कि चोट लगा है कमर। क्या सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए कांग्रेस को? इस समर्थन के बात नहीं है। सरकार में कोई भी बार देख रहे सिस्टम में जो खराबी है, इससे पहले भी दूसरी पार्टियों की सरकार उसका अभी तक जांच चल ही रहा। तो सरकार किसी की व्यवस्था से जो व्यवस्था के परिवर्तन की बात कर रहे हैं हम लोग। आपने जब जंतर मंतर में ये बात रखी थी, कांग्रेस ने समर्थन दिया था, बच्चों का समर्थन दिया था कि राहुल गांधी बोले थे कि आप लोग के साथ है, हमें आप लोग के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ये युवाओं का देश है, युवाओं के साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए। इस बीच झारखंड में अलग अलग जगह बीजेपी ने बंद के दौरान सड़कों पर झंडा लेकर मार्च निकाला, दुकानें बंद कराई, टायर जलाए। भाजपा का आज झारखंड बंद कॉल है। अब देखिए कैसे कैसे जो दुकानें खुली हैं उन्हें बंद कराने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सीबीआई जांच करा। ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, वो लोग तो राजनीतिक दलों को नहीं बुला रहे हैं। देखिए स्टूडेंट कहीं न कहीं राजनीतिक दलों के पुत्र और पुत्रियां तो हैं, हमारे बेटे बेटियां तो हैं, क्या उनके लिए हम आंदोलन नहीं करेंगे? वहीं छात्र अपने आंदोलन पर डटे हैं। इनका साफ संदेश है कि वो देश के नागरिक हैं, इनके साथ गुंडों जैसा बर्ताव ना हो। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जब वो सरकार बंगाल, असम, बिहार जाते चुनाव प्रचार करने, तो उसमें हम वोट देते हैं, उसमें वोटर बन के देते हैं और आप नेता बन जाते हैं। और जब हक अधिकार मांगते हैं तो हम गुंडा बन जाते हैं। इसीलिए मैं लिखा है, आई एम नॉट गुंडा, ओनली इस देश का फ्यूचर है, इस देश का भविष्य है, हम गुंडा नहीं है। रांची का रण जारी है। छात्र और युवा आंदोलन प्रदर्शन पर बैठे हैं।
और रांची के इस रण की गूंज अब दिल्ली तक पहुंच रही है। रांची में मीनाक्षी कंडवाल के साथ प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर, झारखंड की सियासत में युवा आंदोलन को लेकर नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी ने युवाओं के आंदोलन को अपना राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश की। हेमंत सोरेन ने कहा कि छात्रों और युवाओं के मुद्दों पर राजनीति नहीं होने दी जाएगी और उनकी सरकार युवाओं के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री का दावा है कि झारखंड के नौजवानों को न्याय मिलेगा। अनेक तरीके के आड़ में छुप कर बैठे रहते हैं और अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं। जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है, उसी तरीके से आज छात्रों की आड़ में अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। DDPL कंपनी कहाँ की है अध्यक्ष महोदय? यूपी की है, लखनऊ की है अध्यक्ष महोदय। वहां से वो षड्यंत्र करके यहाँ के यूपी बिहार के लोगों के साथ जुड़ाव बना करके यहाँ के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है अध्यक्ष महोदय। छात्र आंदोलनकारी ने भी ये बात माना है। रिफॉर्म्स में हम लोगों ने अधिकतर मांगे उनकी मान ली है और उससे भी बेहतर रिफॉर्म के साथ हम लोग आगे जाएंगे अध्यक्ष महोदय। हम लगातार रांची से रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारी संवाददाता मीनाक्षी कंडवाल ने तमाम छात्रों से वहां पर बातचीत की। आंदोलनकारी छात्रों और युवाओं का क्या कहना है, हमने उनकी दिल की बात जानी, उन्हें आपको भी सुनना चाहिए। सरकार लाठी चलाया हाथों पर। मैंने एक चीज महसूस की कि आप लोगों ने एक सीधे सीधे चुनौती दे दी कि जेएमएम या फिर छात्रों में से अब एक को चुने राहुल गांधी, वो यहाँ पर आए। ये कहने के लिए आपको क्यों मजबूर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम लोग शांतिपूर्ण मार्च करते हुए विधानसभा की ओर गए, जिस तरह से पुराना विधानसभा से हमारी पहले से तय थी, हम लोग मार्च करेंगे, गवर्नमेंट का प्रशासन ने वहीं पर हमें रोकने की कोशिश किया। फिर भी हम लोग जैसे तैसे करते हुए अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश किया। लेकिन आगे जब हम लोग गए तो देखे तो जिस तरह से कटीली तारे, एक इंडिया और पाकिस्तान का लग रहा है बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है। कल राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि नहीं होना चाहिए था लाठीचार्ज, बट मैम उनके बयानबाजी से मैम नहीं चलेगा। मैम हमें कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग चाहिए होता है कोलिशन गवर्नमेंट में। अब यहाँ से आगे छात्र क्या करेंगे, उनके पास क्या विकल्प है, ये इस समय का एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लग रहा है, आपकी नजर में आगे सॉल्यूशन क्या है? मैम हम लोग के यह सोल्यूशन है कि हम एक डट यहाँ खड़ा रहेंगे और हमको सरकार जब तक मानेंगे नहीं तब तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे। अब हम लोग आगे क्या करेंगे? आने वाले वक्त में 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएंगे। दिसोम गुरु के बेटे इस वक्त झारखंड की सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं और हम लोग इस पहलू पर विचार कर रहे हैं कि अगर संभव होगा तो हम तमाम छात्र, जो हमारा डिमांड चार्टर है, वो लेकर के तिरंगे के साथ दिसोम गुरु के घर तक पहुंचेंगे और उनके घर में जाकर के जो हमारा डिमांड लेटर है वो हम लोग सद्भावना से रख देंगे। मैं एक पोस्टर भी दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर। भाई आप यहाँ पर लगातार पोस्टर दिखा रहे हैं, झारखंड सरकार हमें लाठी नहीं गोली मारो, क्योंकि जब तक हम जिंदा रहेंगे अपने हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। तो लाठी के निशान, लाठी के दर्द और जख्म अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसीलिए देखिए यहाँ पर आजसू के जो अध्यक्ष है सुधीश महतो, वो पहुंचे हैं, जो राज्य के उप मुख्यमंत्री भी इससे पहले रहे हैं। तो आज देखिए एक बड़ी बात ये है जो छात्रों के मुंह से मुझे सुनाई दी। उनका ये कहना था परीक्षाओं की धांधली को लेकर, गड़बड़ियों को लेकर, कि 55 साल की उम्र में जो पद पर बैठे हैं उन्हें कहा जाता है युवा नेता, लेकिन हमें 35 साल की उम्र में अलग कर दिया जाता है एग्जामिनेशन प्रोसेस से। 35 साल के बाद हम आउटडेटेड हो जाते हैं। तो रांची में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, तो संसद के मॉनसून सत्र में हर दिन हंगामा हुआ है। विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन अब सत्ता पक्ष भी प्रदर्शन करने लगा है। विपक्ष दिल्ली में 20 जुलाई को छात्रों पर हुई कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है, तो अब सत्ता पक्ष के सांसद रांची में छात्रों पर हुई कार्रवाई के विरोध में उतर आए। ये कहा जा सकता है कि रांची में जो हुआ उसका असर दिल्ली में दिखा। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ प्रदर्शन कर रहे हों।
विपक्षी सांसद कह रहे हैं कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जो हुआ उस पर अमित शाह जवाब दें और पीएम माफी मांगे, तो एनडीए के सांसद कह रहे हैं कि झारखंड में जो हुआ उस पर राहुल गांधी जवाब दें। जवाब प्रियंका गांधी की ओर से आया कि राहुल लगातार संपर्क में हैं। शर्म करो राहुल गांधी, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए छात्रों से विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि दिल्ली में जो हुआ उस पर गृह मंत्री अमित शाह संसद में जवाब दें, लेकिन अब सत्ता पक्ष का आरोप है कि राहुल संसद से भाग रहे हैं। ये जो मानसिकता है राहुल गांधी की, वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई है। आप ये समझिए कि देवेंद्र नाथ महतो जो अनशन पर है, उसको कल पीटा, रात में पीटा। जो अधिकारी वहां पोस्ट किया हुआ है वो पागल अधिकारी है। वो कभी चुनाव आयोग से लड़ रहा है, कभी वो ईडी के अधिकारियों को जेल में भेज रहा है। और जो धर्मेंद्र है मुख्य आरोपी, उसकी गिरफ्तारी जो है, जो झारखंड सरकार के सबसे बड़े अधिकारी है, उनके घर से हुआ है। तो इसकी सीबीआई जांच होगी ना, सीआईडी तो उनके कंट्रोल में है। रांची की जहां तक बात है, कल लाठीचार्ज भी हुआ, वहां के छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को यहां भी आना चाहिए। राहुल जी सबसे संपर्क में है। हमारा प्रतिनिधिमंडल, हमारी मंत्री दीपिका पांडे लगातार उनसे टच में है। मुझे ये बताइए, जंतर मंतर में कितने मंत्री गए थे? और भारतीय जनता युवा मोर्चा के गुंडों को अगल बगल के राज्यों से बसों में भर भर के कैसे रांची भेजा गया, ये सबके सामने है। ये पोल खुल गई है और आगे आगे देखिए इनका कैसे इलाज किया जाता है। जब अब गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं तो राहुल गांधी सदन में नहीं आना चाहते, केवल टिप्पणियां करते हैं। झूठ की दुकान कांग्रेस पार्टी हो गई है। छात्रों के कंधों पर अपनी राजनीति करने का प्रयास करती है, लेकिन जब छात्रों को न्याय दिलाने की बात है, वहां से राहुल गांधी और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल भाग खड़े होते हैं। सीमित हमारी मांग है, पैलेट गन का निर्देश कहां से आया, उनके दफ्तर से या उनको नहीं पता था? दोनों चीजों में उनको अपनी जिम्मेवारी स्वीकारते हुए इस्तीफा देना चाहिए। कि होंगे राज्य राजकुंवर ये बिगड़े दिल शहजादे, और एचएम पीएम जब जब बोले तब ये सदन से भागे। सर हेमंत यही से बात हुई क्या सर? झारखंड में आपकी बात सर, वहाँ पर कहा जा रहा है कि डबल स्टैंडर्ड इंडिया ब्लॉक का है, इस तरह से। अरे वो इश्यू अलग है, 100 इश्यू होते हैं, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है। क्या 100 सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं? राहुल गांधी का बयान आया था जिसमें वो झारखंड की सोरेन सरकार से कहते दिख रहे थे कि बल प्रयोग गलत है, छात्रों से बातचीत हो। बीजेपी मांग कर रही है कि झारखंड में जो कथित धांधली हुई है उसकी सीबीआई जांच की जाए। वहीं सोरेन सरकार का कहना है कि ईडी से जांच कराई जा रही है। इस बीच दिल्ली में हुए आंदोलन के बाद इस्तीफा दे चुके पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि छात्रों के हितों को लेकर कांग्रेस लगातार झूठ फैला रही है। राहुल गांधी के पास तथ्य नहीं है। आदतन झूठ बोलने वाले नेता प्रतिपक्ष को न संसद में आना है और न जवाब सुनना है। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव का कहना है कि सदन में सत्ता पक्ष इतने दिनों से चर्चा क्यों नहीं कर रहा है। छात्र आंदोलन और चढ़ावा चोरी दोनों मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। एक हफ्ते पहले भी कही जा सकती थी, एक हफ्ते पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। चर्चा के साथ साथ प्रभु राम जी का भी नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब चंदे की बात आएगी तो सदन में हम सब प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो लोग लाठी मारे छात्र नौजवानों को, याद रहे भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। और फिर इनके लिए धर्म, धन ही धर्म है सबसे बड़ी चीज़ है। सरकार का कहना यह है कि गृह मंत्री बयान देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का कहना है केवल इससे काम नहीं चलेगा, चंदा चोरी पर भी बहस करानी पड़ेगी। अब सरकार के एजेंडे में परिसीमन बिल है जिसको सरकार ने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, लेकिन एफसीआरए बिल जो है उसको लेकर के सरकार जो है उसे सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी या फिर कहें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संयुक्त संसदीय समिति को भेजने पर विचार कर रही है। लेकिन क्या बचे हुए दिनों में संसद में कामकाज हो पाएगा, यह कहना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। मॉनसून के इस मौसम में संसद के अंदर और बाहर सियासी बौछार जारी है। 13 अगस्त को सत्र खत्म हो रहा है, लेकिन इस सियासी महाभारत के जारी रहने का पूरा अंदेशा है। दिल्ली से मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया। देख रहा है इंडिया में। अब बात करेंगे कुदरत के डबल प्रहार की। आपको दो बेहद डरावनी और चिंताजनक तस्वीरें दिखाते हैं जहां कुदरत का रौद्र रूप जानलेवा कहर बनकर टूट पड़ा है। देश के भीतर उत्तराखंड के चमोली में अचानक आए फ्लैश फ्लड यानी
बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। एक इंसान बह गया और कई गाड़ियां लापता हैं। तो वहीं दूसरी ओर विदेशी धरती कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने ऐसा तांडव मचाया है कि 132 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। हजारों इमारतें तबाह हो गई हैं। कुदरत के इस डबल कोराम से लोग कांप उठे हैं। तो कुदरत का डबल अटैक। लेकिन पहले बात करते हैं हिंदुस्तान की, जहां से बूंदों की हलचल से कमजोर हो रहे पहाड़ों के बीच से बादल फाड़ तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। यकीन मानिए, आमतौर पर ऐसी डरावनी तस्वीरें दिखाई नहीं देती हैं। ऐसा मंजर जिसे करीब से देखने वालों का कलेजा कांप गया होगा। एक पल पहाड़ों से उतरे फ्लैश फ्लड ने समूचे इलाके की खुशनुमा तस्वीर को बदसूरत कर दिया। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली से आई हैं, जहां आसमानी बूंदों ने तबाही मचा दी। अगस्त में मॉनसून स्ट्राइक, फ्लैश फ्लड से मची भारी तबाही, बादल फाड़ तबाही का लाइव वीडियो। ये तस्वीरें चीख चीख कर कुदरत के तांडव की गवाही दे रही हैं। चमोली के तमक नाले में अचानक आए सैलाब कुछ ही पलों में तबाही का मंजर पैदा कर दिया। तबाही के इस 1.5 मिनट के वीडियो को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। गाड़ी भी हो रही, गाड़ी क्या करोगे? वो कहाँ गया दूसरा? तुम ही थे? गाड़ी में बैठता हूँ आप लोग ऐसी जगह पे। वीडियो की शुरुआत में ही दूर से आ रही तबाही दिख रही है। उफनता हुआ पानी और उसके साथ मलबा, बाढ़ के साथ आती मौत की डराने वाली तस्वीर। जिस शख्स ने वीडियो बनाया वो तबाही की रफ्तार को देख पीछे हटता रहा। बाढ़ के सामने जो भी आ रहा था वो बहा जा रहा था। पानी के बहाव में कुछ भी नहीं बचा। एक ट्रक और जेसीबी बाढ़ में बह गए। एक ड्राइवर ने गाड़ी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी पानी के बहाव के सामने नहीं टिक पाया। तबाही के इस वीडियो ने फिर दिखा दिया कि कुदरत के आगे किसी की भी नहीं चलती। लेकिन तबाही यही नहीं रुकी, बल्कि देखते ही देखते नीति माली हाईवे पर बना ये वैली ब्रिज पानी के तेज बहाव को झेल नहीं पाया और कुछ ही सेकंड तिनके की तरह बह गया। 100 टन वजनी इस वैली ब्रिज की कुदरत के आगे एक भी नहीं चली और पानी के बहाव में वो बहकर दूर चला गया। गनीमत थी कि उस वक्त पुल पर कोई वाहन या शख्स नहीं था। इस पुल के बहने से कई इलाकों का संपर्क अब कट गया।
स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और लापता लोगों की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल पहाड़ी इलाकों में मौसम अभी भी चुनौती बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों को उफनते नालों और नदियों के पास ना जाने की सख्त चेतावनी दी। वैली ब्रिज के पहले से आवाजाही ठप हो गई है, जिसे बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्राकृतिक आपदा से कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन पानी का स्तर कम होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव में जुटी हुई हैं। आवाजाही के रास्ते फिलहाल बंद हैं और आसपास बसे लोगों को अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन नीति घाटी में बने बेली ब्रिज का बह जाना बहुत बड़ा नुकसान है। बेली ब्रिज बहने के मायने क्या हैं, आइए वो भी आपको बताते हैं। चीन तिब्बत सीमा के अति संवेदनशील इलाके में स्थित है ये। जोशीमठ से लगभग 37 किलोमीटर आगे स्थित है। चीन के करीब एलएसी की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग है ये। इसी मार्ग से भारतीय सेना और आईटीबीपी का परिवहन होता है। सेना का जमीनी संपर्क अस्थायी रूप से कट गया है। फिलहाल बीआरओ 24 से 48 घंटे में अस्थायी मार्ग बनाने का प्रयास कर रहा है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। कुदरत के कहर की बात हो रही है तो अब बात कोलंबिया की करते हैं। कोलंबिया में कुदरत ने जमकर कहर बरपाया है। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। 132 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों मकान तबाह हो गए हैं, सैकड़ों लोग घायल हैं और 2000 से ज्यादा लोग गायब हैं। अभी भी कई जगह जर्जर मकानों का मलबा गिर गया है। कोलंबिया के इतिहास में इतना विनाशकारी तूफान कभी नहीं आया। अचानक धरती हिलनी शुरू हुई और फिर जो मंजर उभरा उसने कोलंबिया के एक बड़े हिस्से को झकझोर दिया। इसे कोलंबिया में इस सदी का सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है। विनाशकारी भूकंप ने कुछ ही पलों में खूबसूरत इमारतों को खाक में मिला दिया। लोग जब तक बाहर भागते, इमारतें और मकान भरभरा कर गिरने लगे। एक एक तस्वीर डरा देने वाली। कोई घर में बैठा था, घर कांपने लगा। कोई दफ्तर में बैठा था, दफ्तर कांपने लगा। कोई बाजार में था, समूचा बाजार हिलने लगा और टूटने लगी इमारतें। कोलंबिया में 10 अगस्त को स्थानीय समय के अनुसार सुबह 7:34 पर 7.4 की तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप ने कोलंबिया की धरती को हिलाना शुरू कर दिया। पहले झटका हल्का था, लेकिन उसके बाद झटके विनाशकारी हुए। करीब 90 से 120 सेकंड तक कोलंबिया की जमीन विनाशकारी झटकों से कांपती रही और उस कंपन में बड़ी बड़ी इमारतें ढह। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग घबराकर सड़कों की तरफ भागने लगे। हर तरफ चीख पुकार मच गई। जान बचाने के इस जंग में कई लोग भागते भागते सड़क पर ही गिर पड़े, जिन्हें दूसरों ने उठाया। पेरेइरा एयरपोर्ट की हालत देख ली। समूचा एयरपोर्ट उजड़ चुका है। जहां सुकून से लोग बैठते थे, जिसके लग्जरी को निहारते थे, उस एयरपोर्ट को भूकंप ने उजाड़ दिया। जिन इमारतों को खूबसूरती का तमगा मिला हुआ था, वो कुछ ही पल में भूकंप के झटकों से बर्बाद हो गए। गनीमत रही सुबह का वक्त था, तो ज्यादातर लोग घरों में थे, वरना शायद बड़ी इमारतों में अगर होते तो तबाही और बड़ी हो सकती थी। लेकिन एक एक तस्वीर डरा देने वाली है।
देखते ही देखते दर्जनों मकान और इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। सड़कों पर बड़ी बड़ी इमारतों का मलबा गिरने से हर तरफ तबाही का खौफनाक मंजर पसर गया। अब तक 134 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। अकेले पेरेइरा शहर में ही 60 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 570 से ज्यादा लोग घायल हैं। 2000 से ज्यादा लोग या तो मलबे में फंसे हैं या फिर लापता। 60 से 80 इमारतें पूरी तरह से गिर गई। 1500 से अधिक मकान तबाह हो गए। 52 स्कूल, कॉलेज, 18 अस्पताल तबाह हो गए। 6 हवाई अड्डों का संचालन भी बंद करना पड़ गया। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो डी ला एस्प्रिएला ने खुद क्वेप्टो पहुंचकर हालात का जायजा लिया। घने जंगलों और दुर्गम इलाकों में हालात और खराब हैं। सदी के सबसे भयानक भूकंप से उबरने में कोलंबिया को लंबा वक्त लगेगा। साल 2026 दुनिया भर के लिए भूकंप के लिहाज से बेहद विनाशकारी साबित हो रहा है। वेनेजुएला, फिलीपींस और जापान के बाद अब कोलंबिया में इस कुदरती कहर ने भारी जख्म दिए। फिलहाल मलबे में लोगों की तलाश हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर गूंजेगा वंदे मातरम। सरकार की तरफ से इस ऐलान के बाद से इस पर सियासत गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी से लेकर कई दूसरे दलों की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया दी गई है। समाजवादी पार्टी तो इसे धर्मनिरपेक्ष रूप पर हमला बता दिया है। वंदे मातरम, वंदे वंदे एनडीए की बैठक में पीएम मोदी समेत दूसरे सांसदों ने तिरंगा लहराया और वंदे मातरम के जय घोष की। वंदे मातरम के गूंज के बीच आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी वंदे मातरम पर बनाए गए विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी। दूसरी तरफ वंदे मातरम पर नई लड़ाई छिड़ गई। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से गूंजेगा वंदे मातरम। सरकार की तरफ से इसकी पूरी तैयारी की गई क्योंकि इस बार वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए। इसीलिए सरकार 150 साल को यादगार बनाने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में लाल किले पर भी वंदे मातरम गूंजेगा। लेकिन वंदे मातरम गूंजे उससे पहले सियासत के किले से वंदे मातरम गाने को लेकर सवाल उठ गए हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस ने वंदे मातरम के गायन पर सवाल उठाए। केरलम कांग्रेस के मंत्री ने तो वंदे मातरम गाने से साफ साफ इनकार ही कर दिया है। हिंदुस्तान के तमाम लोग जो विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं, उनकी अपनी पद्धतियां अलग हैं, इबादत के तरीके फर्क है। तमाम लोग ईश्वर को मानते हैं, तमाम लोग ईश्वर को नहीं मानते। और छोड़िए, जो हिंदू जिन्हें लोग कहते हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जिनका विश्वास ईश्वर में या देवी देवता में नहीं है। तो कुल मिलाकर के जब हाउस व्यवस्थित नहीं था तब उन्होंने ये कानून पास करा लिया। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ है। ये अपनी बात लाद रहे हैं और इनका जो एजेंडा है to obey the central government's order, but we will not follow that. We will only in our official meetings we will only follow the old method. Already education ministry gave direction for that. देख रहा है इंडिया में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया, भारत का विश्वास। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस।